हमें इसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति बताने के तीन तरीके बताए थे, याद है? पहला हमें पता होना चाहिए निरुत्तर होता क्या है। किससे लिखते हैं इसको? बी से। और ये होता कितना है? b² माइनस 4ac। इसकी 3 कंडीशन बताई थी, याद है? पहली कंडीशन क्या थी? जब b इज ग्रेटर देन 0, जी तो d का मान है 0 से ज्यादा आया और हम इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद b इज ग्रेटर देन 0 आया, मान लेके सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो हम लगाएंगे, तो ये आपको मालूम है a b c याद रखना है, बचपन से पढ़ा a b c 2 तरीका याद रखना। तो b कितना है? माइनस का 4√3 है, 4 नहीं है, सिर्फ x को छोड़ना है। फॉर्मूला ये होता है, असली समीकरण ये होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a b c, बस चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चिन्ह को याद रखना। तो ये हो गया b कितना है? माइनस का 4√3 माइनस स्क्वायर होगा b² माइनस 4ac। a कितना है? 3। c देखो सेम मैच हो रहा है, 4 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस के 4 का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, याद रखना है। या ऐसा समझ लो, माइनस के 2 बार गुणा करो, माइनस माइनस प्लस। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3। देखो माइनस के 4√3 गुणा माइनस का 4√3 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, √3 होता है 3, याद रखना। √3 3, तो ये हो गया 16 3 48 माइनस 4 दिया 12, 12 चौक 48। तो ये भी 48, वो भी 48। 48 माइनस 48 क्या आ रहा है? 0। बराबर का निशान मिला के चल रहा हूं। देखो b का मान 0 आया। मैंने अभी क्या कहा? तीनों कंडीशन की बात कर चुके हैं पहले ही। जब b इज ग्रेटर देन 0, b का मान 0 से ज्यादा हो। अभी क्या आया है? 0। तो पहले तो ये पता हो d का मान 0 से ज्यादा हो, कम हो, बराबर हो, तो होता क्या है? तो b का मान जब 0 से ज्यादा होता है तो क्या होता है? बताओ। नहीं, जब b का मान 0 से ज्यादा आता है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं। वास्तविक मीन्स रियल। जो मूल होंगे वास्तविक होते हैं। फिर उसकी 2 कंडीशन ही बताई थी, याद है? कौन कौन सी कंडीशन बताई थी? एक, अगर पूर्ण वर्ग है, क्या है? पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग है तो क्या होगा? परिमेय होगा। और पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। होगा वास्तविक ही, लेकिन अपरिमेय हो जाएगा, बताया था। अब यहां बात आ रही है d इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, d इक्वल्स टू 0 है। तो आपने क्या जाना? d इज ग्रेटर देन 0 को मान लो 0 से ज्यादा आता तो इनमें से कोई एक कंडीशन लगती, ये पूरा लिखना पड़ता आपको यहाँ। लेकिन क्या हो रहा है? मान आ रहा है d के 0 के बराबर। अच्छा, जब 0 के बराबर हो तब क्या होता है? बताओ शालिनी। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, जब b का मान 0 से अधिक होगा तो क्या होता है? वास्तविक होगा। वास्तविक 2 तरह से होगा, पूर्ण वर्ग होगा तो परिमेय, अपूर्ण वर्ग है तो अपरिमेय। अब यहां पर क्या है? मान लो जब b इज लेस देन 0, b कितना है? 0 से कम है तो माइनस में आएगा। जब 0 से कम होगा, d इज लेस देन 0, तो मूल बताओ कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक, बहुत सिंपल, इमेजिनरी होंगे, है ना?
अब ये दो बातें क्लियर है, तभी ये तीसरी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है, नहीं समझ में नहीं आती। देखो मान लो d का मान न 0 से अधिक है न 0 से कम है, बराबर है। अब जब बराबर है तो क्या होगा, तो मूल कैसे होंगे? देखो 0 वास्तव में होता है तो मूल वास्तविक होंगे, यानी कि रियल में तो होंगे ही होंगे, है ना। इसके अलावा एक कंडीशन और होगी, 0 के रियल के साथ साथ क्या होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे, बताया था कल। तो ये बात याद रखें। तो यहां पर डी का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके दोनों मूल कैसे होंगे, रियल होंगे। घात कितनी, 2 घात, द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, जितनी घात उतने मूल। तो मूल कितने होंगे, 2 होंगे, कैसे, समान होंगे या बराबर होंगे। एक जैसे 2 निकलेंगे, एक जैसे 2 कब निकलते हैं, जब कोई स्क्वायर बन रहा होता है, होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, चाहो तो इसकी फैक्टर करो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है अगर मूल हैं तो आप निकाल के दिखाइए। तो मूल वास्तव में क्या है, बराबर और वास्तविक है, तो निकालो मूल। मूल निकालने का तरीका क्या है, फैक्टर करो, ये धराचारण लगाओ, 4 3 12। अब 12 को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ने हटाने में कितना आ जाए, 12 को तोड़ो कि जोड़ने हटाने पर 4√3 आना चाहिए। तो क्या काम करेंगे, 3 चौक 12 करें, नहीं, 6 दूनी 12 करते हैं, 6 में से 2 के 4 आ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं, 6√3 और 2√3 ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6√3 x प्लस का 2√3 x, और ये हो गया प्लस का 4 बराबर 0। एक मिनट और भी हो सकता है अगर करना चाहो तो। धराचारण सबसे इजी है, वैसे धराचारण लगाओ ज्यादा इजी है, इसमें टाइम लगेगा। धराचारण ज्यादा इजी जानते हो क्यों, क्योंकि d 0 है। धराचारण फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ध्यान से देखो, -b कितना है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, सॉल्व करते करते क्या आया, 0। हो गया बहुत इजी, उससे इजी है। अब अपॉन 2a, a कितना है, 3। आई बात भाई, लेकिन थोड़ा इजी है क्योंकि 0 था आपके पास। तो ये तो 0 हो गया, 0 जुड़ता भी नहीं, हटता भी नहीं, ये तो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4√3 बटे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ गया 2√3 बटे 3। ये भी सही है। बनना चाहो तो 3 को आपको पता होना चाहिए, 3 के अंदर 2√3 होते हैं, अभी भी बताया था आपको, √3 3। तो चाहो तो 3 की जगह ऐसे लिख सकते हो, 1 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√3। तो 1 जैसे 2 होंगे, तो या तो 2/√3 बटे 3 लिखो, या क्या लिखो 2/√3, इसके जैसे 2 होंगे। तो x के कितने मान आएंगे, 2/√3। और दूसरा भी कैसा होगा, 2/√3। क्यों, क्योंकि जब 0 होता है तो मूल समान होते हैं। नोट कर लीजिए।